हेलो बच्चों, आज हम मधु काकरिया द्वारा रचित कृतिका पाठ कृतिका का पाठ जो साना साना हाथ जोड़ी पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह पाठ आपको बहुत ही सरल लगेगा। मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ते चलिए। इस पाठ में उन्होंने अपने एक यात्रा वृतांत का चित्रण किया है, तो देखते हैं। चलो। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गंटोक शहर था। लेखिका ने इसमें गंटोक शहर की विशेषता बताते हुए कहा है कि वह तारों की तरह टिमटिमाता हुआ शहर लग रहा है, जो कि कौन सा है? गंटोक शहर है, और वर्तमान में संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। और सुंदर क्या क्या था? शाम, सुबह, रात और रहस्यमयी सितारों भरी मुझ में सम्मेलन जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित यानी रुक सा गया था। स्थगित यानी रुक गया था, ठीक है। था अर्थहीन था मैं, मेरी चिंता और मेरा आसपास। लेखिका बता रही कि जब उसने उस जादूमय रहस्यमय सितारों से जगमगाते हुए शहर को देखा, तो वह स्थगित अर्थात रुक सी गई थी उस शहर को देखकर, और उसमें अर्थात वह शून्य हो गई थी। आगे पढ़ते हैं। धीरे धीरे एक उजास यानी उजास का शब्दार्थ इसमें दे रखा है। उजास का शब्दार्थ है प्रकाश, उजाला। इससे पहले की एक लाइन रह गई थी, अतीन्द्रियों में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से परे। अब देखेंगे धीरे धीरे उजास यानी बता दिया प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों पर को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दो ही प्रार्थना। यह इसका पाठ का शीर्षक भी है, साना साना हाथ जोड़ी। इसका अर्थ भी हम आगे जानेंगे। हमरो जीवन तुमरो कौशलो। अब इसका अर्थ जानिए। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि। यहाँ तक तो ये हो गया साना साना हाथ जोड़ी का। आगे उसने कहा है कि हमरो जीवन तुमरो कौशली। इसका अर्थ है मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह ही यह प्रार्थना उसने नेपाली युवती से सीखी थी। मैं इसमें थोड़े थोड़े अपने शब्द भी डाल रहा हूँ। अगर आप किताब पढ़नी होती तो आप वैसे ही पढ़ लेते, पर मैं अपनी सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना पड़ा था। युमथांग एक जगह का नाम है, आगे देखते हैं। पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी आप सभी जानते हैं, बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा क्या है? हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। मतलब लेखिका के को नसीब नहीं हुई कंचनजंगा देखना पिछले वर्ष की ही। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए। इस पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह। ठाकुर जी कौन है? मतलब जिस प्रकार आप मंदिर वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर ठाकुर जी के पर्दा लग जाता है, उसी प्रकार कपाट यहाँ पे कपाट गेट है। उसी प्रकार लेखिका ने कहा है कि बादल कंचनजंगा भी इस प्रकार ढक रही थी बादलों से, मानो कि ठाकुर जी के कपाट लग रहे हों। कंचनजंगा नहीं दिखनी थी, नहीं दिखी, मतलब उसको कंचनजंगा नहीं दिखी, पर सामने ही रमक रमक रकम रकम। इसका अर्थ है तरह तरह के
रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। इससे पहले यूमथांग आया था कि 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। ये यूमथांग यानी घाटियाँ। आपको ये एमसीक्यू वगैरह में कुछ आ सकता है कि यूमथांग का अर्थ बताइए, यूमथांग से क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ है घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की घनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितिन नार्गे मुझे बता रहे थे। अब इसका था तो वह ड्राइवर ही था, पर वह जब किसी टूरिस्ट को घुमाने ले जाता है तो वैसे गाइड भी करता है। आप ऐसा देखिए, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ, गाड़ी तो वह चला ही रहा है पर गाइड भी करता है, इसलिए उसको कहा है ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। उस ड्राइवर का नाम क्या है? जितेन नार्गे। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गजराए पान और धूप के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। अब पताकाएं क्या होती हैं? एक कतार में, जैसे कि आप देखो माला होती है ना, उसी कतार में पताकाएं लगाई जाती हैं। और सफ़ेद पताकाएं क्यों लगाई जाती हैं वह आगे देखते हैं। किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगी ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट यानी बुद्ध व्यक्ति जिसने बुद्ध धर्म स्वीकार कर रखा हो, जो बुद्ध धर्म के से अपना आचरण करता हो, जैसे कई लोग यहाँ पे अन्य धर्म के होते हैं, जैसे बुद्ध लोगों को बुद्धिस्ट कहते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं लहरा दी जाती हैं। ठीक है, ये तो सफ़ेद की बात हो गई। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वयं ही धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए पताकाएं लगाई जाती है, परंतु उनमें क्या भिन्नता होती है? वह पताकाएं रंगीन होती हैं। नारगे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा आप जानते होंगे, कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कबीलोंग स्टोंग। इस जगह का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, कबीलोंग स्टोंग। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यह मूवी कौन सी थी? गाइड आप सर्च कर लेना कौन सी मूवी है गाइड। गाइड मूवी की शूटिंग हुई थी तिब्बत के चीज खबमसन लेपचाओं के सोमेन के साथ कुंजटोक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। कोई ये बात बता रहा है वाकई कि चीज खबमसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंटोक के व्यक्ति था, उसके साथ उन्होंने संधि पत्र लिखा था। एक पत्थर पर स्मारक के रूप में भी है जो उन्होंने लिखा था वो। लेपचा और भूटिया यह स्थानीय जाति है सिक्किम की। सिम- सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़े के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल है। ये शांति वार्ता की शुरुआत मतलब शांति वार्ता हुई थी यहाँ पर। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया में भीतर घूमता चक्र। और लेखिका को चक्र दिखा है, क्या है देखते हैं। क्या यार ये कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रियर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब तो वही बात होगी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में देख लेते हैं कि गंगा नहाने से ये पाप धुल जाते हैं। मुस्लिम धर्म में देख लेते हैं कि अन्य क्रियाकलापों से पाप धुल जाते हैं।
इसी प्रकार बौद्ध धर्म में क्या होता है, बौद्ध धर्म में प्रेयर व्हील मानता है। बौद्ध धर्म में प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रकृतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। मतलब लेखक कह रहे चाहे पहाड़ हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, भारत के लोग एक जैसी विचारधारा वाले हैं। चाहे कितनी भी विज्ञान प्रगति कर ले, पर अंधविश्वास और उनके बारे में बता रही है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाओं और कल्पना एक जैसी है। मतलब भारत की आत्मा एक जैसी है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रुकिए। रफ्ता रफ्ता का अर्थ दे रखा है नीचे, धीरे धीरे, ठीक है। हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियों और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली आंखों से ओझल ओझल, यानी जब गाड़ी आगे जा रही तो वो आंखों से हटते जा रहे हैं, मतलब आंखों से ओझल होते जा रहे हैं। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। मैंने इसका, जब आप पहाड़ों पर जाओगे तो वो छोटे छोटे से घर होते हैं ना, वो लकड़ी के, तो वो ऐसे लग रहे हैं ताश के पत्तों की तरह तुलना की है लेखिका ने। आगे पढ़ते हैं, चलो। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। जब आप मतलब दूर से देखते हैं तो वह छोटा लगता है, जैसे आप कोई भी चीज़ों पास जाते हैं तो वह कैसा लगता है, वह आपको लगता ही, आपको पता है कैसा। अब आगे देखते हैं हम। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों का काम में हिमालय पल पल परिवर्तित। हिमालय, लेखिका ने हिमालय के बारे में कहा है कि वे पल पल परिवर्तित हो रहा है, जैसे आगे जा रहे हैं यानी अलग रूप, थोड़ा पीछे से अलग रूप, ऐसे बताया है ना। और देखते देखते रास्ते वीरान यानी सुनसान हो गए थे। सक्र यानी छोटे जलेबी की तरह घुमावदार, यानी पहाड़ों पर जो रास्ते बनाए जाते हैं वो घुमावदार होते हैं। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय यानी अत्यधिक बड़ा हो गया था। घाटियां गहराते गहराते पाताल नापने लगे। घाटियां मतलब खाई इतनी गहरी हो गई थी कि वह पाताल को नापने लगी थी। वादियां चौड़ी होने लगी थी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत यानी तीव्रता से मुस्कराने लगे। उन भीमकाय मतलब विशाल पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले धक्का मुक्की करते हुए खाते निकल रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चलिए। यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो आप ऐसे चिंता ना करें, इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, नॉर्मल है। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी, यहाँ पर सेनानी नहीं है, सैलानी है, सैलानी का अर्थ होता है यात्री, घूम घूम कर गाने लगे सुहाना सफर और ये मौसम हसी। यह कोई गाना है, पर मैं मौन थी, लेखिका ने कुछ नहीं कहा। किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। जीभ की खिड़की के मुंडकी, मुंडकी का अर्थ आया यहाँ पर सिर, निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वत के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धारा की तरह झरझर गिरते जलप्रपात, यहाँ पे झरनों को उन्होंने दूध की तरह गिरते गिरते जलप्रपात बताया है, ठीक है। तो तभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौद यानी सुंदरता से परिपूर्ण
कौंध मारती, चमक मारती, बनी ठनी तिस्ता नदी। अब ये नदी का नाम आया है बनी ठनी तिस्ता नदी, मतलब नाम नदी का नाम तिस्ता है, तो उसकी उपमा कैसे की गई है, बनी ठनी तिस्ता नदी। ये आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। सिलीगुड़ी एक जगह का नाम है, वहाँ से ही तिस्ता नदी लेखिका के साथ थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, मतलब असीम सौंदर्य था, मतलब अपने पीक पर था ये सौंदर्य उसका। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी, मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंख की तरह हल्की थी, मतलब उस नदी को देखकर लेखिका बिल्कुल फ्री हो गई थी। मैं मानूं कि वह बहुत पंखों की तरह, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की हो गई थी। मेरे नगपति मेरे विशाल किसके लिए आया है, हिमालय के लिए आया, ठीक है। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी हुई ऊंचाई पर पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर के गिरता फेन उगलता, फेन यानी झाग, ठीक है। इसका नाम द सेवन सिस्टर वाटरफॉल आया है। इसमें 7 वाटरफॉलों के पानी मिलता है, तो सेवन सिस्टर वाटरफॉल है, ठीक है। फ्लैश चमकने लगे, तभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल यानी व्यस्त थी। परंतु लेखिका ऐसा नहीं कर रही थी। लेखिका तो संपूर्ण परिदृश्य को अपने अंदर समा रही थी, ठीक है। वह फोटो वगैरह नहीं खींच रही थी, वह अपने अंदर समा रही थी, सबको अपनी आंखों से देख रही थी। आदिम युग की किसी अभिशप्त का मतलब होता है यहाँ पर शापित या अभियुक्त राजकुमार। इसी में भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने इसके संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबाया तो भीतर तक भीग गई, मतलब उसने पैर डुबाया तो उसका अंतर मन तृप्त हो गया, मन काव्य में हो गया, मतलब काव्य रचने का मन किया, उसका सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक है वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों यानी सीमा की दूर बहती धारा बन बहने लगी। भीतर की सारी तामसिकताएं यानी विषय वासनाएं, तमोगुण से युक्त कुटिलता, मतलब क्रोध वगैरह, और दुष्ट वासनाएं यानी होता है बुरी आदतें, बुरी इच्छाएं इस निर्मल धारा में बह गई, मतलब समाप्त हो गई। लेखिका का नया जीवन कह सकते हैं। इतना मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितिन जितिन कौन था, पहले आया है ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा, मुझे ठेलने लगा आगे, इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अनमनी सी में बैठी, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों के और आत्मा को सू देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार। पलस्तर मतलब दीवार पे एक तरह का पेंट करते हैं, वह पपड़ी से हटती है ना, वैसे ही हिमालय को बताया है कि यह पलस्तर की तरह हटता हुआ पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर जैसा। किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी, सब बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में हो गया, मतलब कह रही है कोई किसी ने ऐसी छड़ी घुमाई कि सब कुछ बादल में हो गया, सब कुछ ढक गया, बादल ही बादल आ गए, ठीक है। आप पेज बदलते हैं। चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बताने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। अब मान चलो क्वेश्चन आ गया कि प्रकृति लेखिका को सयानी बताकर क्या करने पर तुली हुई थी, तो आपके लिखोगे जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। इस पार्ट को वेरी डीपली पढ़ना है, अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप
इस वन शॉट वीडियो को देखकर इस पाठ को ऐसे तैयार करो कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, जो विपरीत दिशाओं में आते छाया पहाड़ थे। मतलब बीच में रोड चल रहा है और अगल बगल में पहाड़ है, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने आ गए। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत, जन्नत यानी स्वर्ग कहते हैं, और बिखरी पड़ी थी नजरों के घोर तक। खूबसूरती ही खूबसूरती, सॉरी, नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुमति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे वहीं कहीं था। लिखा था थिंक ग्रीन, मतलब हरा सोचो, मतलब प्रकृति को बढ़ावा दो। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी अभी भी साथ चल रही है। सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता रूडोडेंड्रन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फूलों का नाम आया है कौन सा? प्रियता रूडोडेंड्रो। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह के बहते हुए चले हुए थे। इसका अर्थ है चलते रहो चलते रहो। और समय के साथ इसी सतत प्रवाह में इनके साथ बहता हमारा वजूद, यानी वजूद यानी अस्तित्व। मतलब वो लेके कह रही है हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हम कितने से छोटे हैं, फिर भी हम इतनी चिंता लेते हैं हमारा कितना सा वजूद है। पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद ही यही चलामान सौंदर्य। चलते रहो, इसी में आनंद है, थमकर मत बैठो। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इन कदम एकांत हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। मतलब आप देखिए, प्रकृति और ईश्वर का सीधा संबंध है, तो लेखिका क्या कर रही है कि ईश्वर के मैं निकट थी। सुबह सीधी प्रार्थना पर होठों पर छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी कर। मैंने पहले बताया था कि मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करती हूँ कि तभी यह इसका अर्थ था। आगे बढ़ते हैं। वह अतीन्द्रिय, मतलब अतीन्द्रिय आया था शब्द इंद्रियों से परे, ठीक है। संसार खंड खंड हो रहा था। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया रहा था। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं, मतलब मंत्रमुग्ध का अर्थ क्या है यहाँ पर? लेखिका को कोई वे मुग्ध हो गई, उसको कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकली आई थी। कुछ सोच में पड़ गई है कि अचानक पाँवों पर ब्रेक लगा के, अब लेखिका मजे में चल रही थी पर अचानक उसके एक धक्का सा लगा, उसका ब्रेक लगा के समाधिस्थ भाव ने नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगनी के निपुर का अर्थ है यानी घुंघरू अचानक टूट जाए। मतलब नृत्य करती हुई लेडीज के, यहाँ पर नृत्य करती हुई नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट जाए। मैंने देखा कि उस अतीन्द्रिय सौंदर्य, मतलब इतने अच्छे सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। लेखिका को इन पर दया आ गई। आगे पढ़ते हैं। गुथे आटे सी कोमल, मतलब वो उन पहाड़ी औरतों की सुंदरता का बखान करती हुई कहती है कि गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़ा, क्या ये शोभा देता है? बिल्कुल नहीं। कईयों के पेट पर बनी थी डोको। डोको क्या थी? बड़ी टोकरी थी, इस पर मैं क्या रखती थी? अपने बच्चों को रखती थी बैठाकर। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मातृत्व और श्रम एक साथ, यानी माता का प्रेम भी और बच्चों का और कार्य भी एक साथ हो रहा है। बच्चों को टोकरी में या डोकू में बैठा कर वे बोझा ढो रही हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच भूख, मौत और दैन्य और और जिंदा रहने की यह जंग। मतलब इतनी असीम सौंदर्य के बीच भी भूख, मौत और दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। आ गए ना वही लाइन में कह रहा था, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े वी आर ओ की फुल फॉर्म क्या है?
बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने तो चलिए यहाँ पर ही हमारी पहली वीडियो समाप्त होती है। यह आप कृतिका की का पार्ट की 1 नंबर 1 थी। पहली वीडियो समाप्त होती है। आप मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने दोस्तों में कोई समस्या हो तो कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर आपको बताऊँगा। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय।